नमस्कार दोस्तों। आप सब जो है ना पूजा पाठ करते होंगे, मंदिरों में जाते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि मंदिर में जाने के बाद जो पुजारी बैठा है वो कौन है? आप सब उनको पंडित जी बोलते हैं। पंडित जी का मतलब दरअसल आप जानते हैं? पंडित जी का मतलब क्या होता है? पंडित कोई जाति नहीं है, पंडित कोई धर्म नहीं है, पंडित एक व्यक्तित्व है। और अगर आप इस व्यक्तित्व को समझ जाते हैं, तो ही किसी पंडित को जो है ना अपना गुरु बनाइएगा, नहीं तो मत बनाइएगा। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ना, वो इसी पर है। दरअसल बहुत समय पहले की बात होती है। एक प्रकांड विद्वान होते हैं, पंडित जी होते हैं। वो जो है ना पूजा पाठ भी करवाते थे और उनके पास कई विद्याएँ भी थी। उनका एक चेला था। वो चेला जो है ना एक नाई जाति का व्यक्ति था। अब नाई, नाई मतलब नौवा। अब नौवा और पंडित की जोड़ी जो है ना आपको शादी और विवाह में देखने को मिल जाएगी। ये एक साथ बैठते हैं और दोनों को ही जो है ना धर्म के बारे में और पूजा पाठ के बारे में, शादी ब्याह कराने के बारे में पूरी जानकारी होती है। भाई पंडित के साथ रह रह करके वो नाई भी जो है ना पूजा पाठ अच्छी तरीके से सीख चुका था। अब एक दिन नाई को लगा कि यार पूजा पाठ मैं भी करना जानता हूँ, मैं पंडित जी के साथ पिछलग्गू बना बना रह करके मैं परेशान हो गया हूँ। कहीं भी शादी में जाता हूँ तो पंडित जी का ज़्यादा जो है मान सम्मान होता है और मेरा कम होता है। मुझे एक काम करना चाहिए, इन पंडित जी से जो है ना दूरी बना लेनी चाहिए। अगर दूरी बना लूँगा और कहीं इस जो है ना गाँव से बाहर कहीं दूर दूर प्रदेश में जा कर के खुद पंडित बन जाऊँगा, तो लोग जान नहीं पाएँगे और मेरा भी उतना ही मान होगा, सम्मान होगा। वह उसे जो है ना उस नाई को क्रियाकर्म सारे आते थे, पूजा पाठ करानी पूरी आती थी। उसके पास और कोई जो है ना विद्याएँ नहीं थी उसके पास। अब वो मन में बना चुका था कि अब उसे इस गाँव को छोड़ना है। वो जाता है, पंडित जी को प्रणाम करता है, कहता है पंडित जी मेरा और आपका साथ जो है ना यहीं तक का था, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पंडित जी कहते हैं कहाँ जा रहे हो भाई? बोलता है जो है ना अब मेरे बस का ये काम है नहीं, मैं कहीं जाऊँगा दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में जा कर के जो है ना कहीं कमाई करूँगा, किसी फैक्ट्री-वैक्ट्री में काम करूँगा। ये पूजा-पाठ, ये धर्म कांड मेरे बस का है नहीं। पंडित जी कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं जाओ। अब नाई जो है ना वहाँ से निकल जाता है। जब नाई परदेश के लिए निकलता है ना अपनी पूरी वेशभूषा जो है ना चेंज कर देता है। बड़े-बड़े रुद्राक्ष के माले, भगवा वस्त्र, बाल मुड़ा करके मोटी-सी चोटी, ये सब रख करके पूरा जो है ना एक ब्राह्मण और पंडित का, एक पुजारी का वेश बना करके वो गाँव से बाहर निकलता है। अब परदेश में जा कर के एक दरवाजे को खटखटाता है। भाई दरवाजे से एक व्यक्ति बाहर निकलता है, देखता है कि भाई जो है ना चोटीधारी, एक भगवाधारी और रुद्राक्ष की माला डाले एक व्यक्ति उसके दरवाजे के सामने खड़ा है। वो प्रणाम करता है, बोलता है गुरुजी बताइए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बोले मैं परदेसी हूँ, यहाँ से गुज़र रहा था, मुझे जो है ना भूख लगी थी, आपके यहाँ कुछ अन्न मिल जाएगा? अरे भाई वो कहता है कि अरे जो है ना ब्राह्मण देवता है हमारे दरवाजे पे। वो उनको जो है ना अपने घर में लिवा जाता है, उनको भोजन-वोजन करवाता है और कहता है आप जो है ना आज यहीं विश्राम करिए, सुबह आप निकलिएगा। अब भाई रात में वो नाई जो है ना लगा के तकिया-वकिया भोजन-वोजन करता है, सोचता है भाई इस वस्त्र का जो है ना बड़ा अपना रोला है। आज तक मुझे किसी ने अपने घर में नहीं बुलाया, लेकिन ये वस्त्र मैंने चेंज कर दिए, तो अब देखिए मेरा क्या सम्मान हो रहा है। अब अगले दिन जब वो जाने वाला होता है, तो वो शख्स कहता है कि अरे 2-3 दिन और रुक जाइए आप यहीं पे। अब वो जो है ना नाई के दिमाग में जो है ना एक चाल आती है। सोचता है अब मुझे यहीं पे रुक जाना चाहिए। थोड़ी-सी जो है ना फर्जी-फर्जी बातें करता है। उसके घर की बातें करता है कि आपके यहाँ ये कमी है, आपकी बेटी का ब्याह नहीं हो रहा है। ऐसा करके जो है ना अपने पूरे चंगुल में उसको ले लेता है। अब वो शख्स भी जो है ना बड़ा प्रभावित होता है उस नाई से। उसको तो था कि कोई प्रकांड विद्वान है। अब जो उन्होंने बातें बताई थी, वो भाई नाई के मुँह से जो निकली वो सही साबित हो गई। पूरे गाँव में एक खबर फैल जाती है कि एक विद्वान आदमी जो है ना फलाँ के घर में आए हुए हैं, 4-5 दिन से हैं। तो अब गाँव वाले इकट्ठा होते हैं, कहते हैं कि भाई पंडित जी, हमारे यहाँ पे ये मंदिर है, हमारा नया मंदिर है, यहाँ पे कोई जो है ना पुजारी नहीं है। क्या आप इसमें पूजा कर पाएँगे? भाई नाई तो अंदर से प्रसन्न हो जाता है, उसको लगता है बढ़िया दाँव फँस गया। कहता है हाँ, हाँ, बिल्कुल मैं कर दूँगा। लेकिन मुझे जो है ना एक रहने के लिए अपना जो है ना एक विशेष कुटिया चाहिए होगी। सारे लोग कहते हैं अरे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हम जो है ना आपके लिए जो है ना घर बनवा देंगे। अब वो पंडित जी है ना वहीं पे रहना शुरू कर देते हैं, अपना वहीं पे पूजा पाठ करते हैं। अब कुछ दिन बाद जो है ना एक
गाँव का ही व्यक्ति जिसकी बेटी जो है ना बहुत काली थी, उसकी शादी नहीं हो रही थी। वो एक बार जो है ना उसी नाई के पास पहुँचते हैं, नाई चूँकि जो है ना ब्राह्मण बन चुका था, पंडित बन चुका था, विद्वान बन चुका था। जाके हाथ दिखाते हैं अपनी बेटी का, कहते हैं इसकी शादी नहीं हो रही है पंडित जी, कोई उपाय बताइए। अब नाई जो है ना लड़की का हाथ देखता है और नाई के दिमाग में एक चाल और पैदा होती है। कहते बोले कि इसका भाग्य तो बड़ा अच्छा है, इसका विवाह तो जो है ना एक निपुण और विद्वान से होगा और वो जात का पंडित होगा। भाई साहब घर वाले जो है ना सोचते हैं पंडित तो यही है, वो तो कह भी देते हैं कि पंडित जी आपका विवाह हुआ है? तो नाई भाई तो अपनी चाल पे कामयाब हो रहा होता है। नाई कहता है नहीं मेरा विवाह नहीं हुआ है। कहे पंडित जी अगर आप में हमारी बेटी का विवाह अपने साथ कर लें तो हमारा जो है ना हमारे दिन जो है ना सुलभ हो जाएँगे। हम आपसे दया का माँग रहे हैं, आप अपनी दया दृष्टि हमारे ऊपर रख दीजिए। अब भाई नाई जो है ना कहता है ठीक है, मैं सोचता हूँ, इस पे विचार करता हूँ। अगले दिन जो है ना उस लड़की के माँ-बाप पंडित जी की कुटिया में आते हैं, उस नाई की कुटिया में आते हैं। कहते हैं आपने विचार किया? बोले हाँ ठीक है, अच्छा मैं विवाह तो कर लूँगा, लेकिन अब मैं जो है ना यहाँ कुटिया में नहीं रहूँगा। मुझे कोई जो है ना एक घर की व्यवस्था करनी होगी, गृहस्थ जीवन में मुझे अब रहना पड़ेगा। भाई लड़की के पिता कहते हैं, "आप चिंता मत करिए, हमारे 4-4 घर हैं, एक घर मैं आपको दे दूँगा, उसमें आप और मेरी बेटी आराम से रहिएगा।" अब भाई नाई की तो चाँदी हो जाती है। अब वो नाई जो है ना विवाह करके उसी में रहने लगता है। अब अपनी पत्नी से जो है ना सुबह से शाम तक वो काम करवाया करे, रात को वहाँ पूजा-पाठ करके आया करे तो पैर दबवाया करे। भाई केवल और केवल जो है ना अपनी पत्नी से वो काम करवाता था, बर्तन मंजवाता था, ढेरों काम, कपड़े धुलने के लिए, उसे कोई प्यार मोहब्बत नहीं था अपनी पत्नी से। ऐसे ही दिन गुज़र रहे थे। अचानक उसी गाँव में एक जो है ना प्रकांड विद्वान आते हैं। अब गाँव वालों को पता चलता है कि एक विद्वान और आए हुए हैं, एक मंदिर में वो ठहरे होते हैं। लोग अपना हाथ दिखवाने जा रहे होते हैं और वो जो बता रहे थे, वो बिल्कुल सच साबित हो रहा था। भाई नाई को भी लगता है कि यार विद्वान तो कोई है, मैं भी अपना हाथ दिखवा लूँ चुपचाप किसी दिन जा कर के। उनसे जान लूँ कि अभी मेरा भविष्य कैसा है, आगे क्या-क्या होगा। क्योंकि वो नाई जो है ना पूजा-पाठ तो जानता था, वो विद्वान नहीं था, उसके पास कोई ज्ञान नहीं था। वो पंडित जी के पास जाता है, अपना हाथ देता है, पंडित जी हाथ देखते हैं, पंडित जी हाथ देख कर के जान जाते हैं कि ये इसका कुल कौन-सा है, इसका गोत्र कौन-सा है। तो पंडित जी उसके चेहरे की तरफ देखते हैं, कहते हैं कि और नाई साहब कैसे हैं आप? भाई नौआ परेशान हो जाता है, नाई की हालत पतली हो जाती है, नाई को लगता है कि अरे यार मैंने तो गलत कर दिया क्या इनके पास आकर के। कहते हैं गुरुजी जो है ना किसी से बताइएगा नहीं। बोले नहीं मैं बताऊँगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है आप आराम से रहिए, लेकिन आपको ये वेशभूषा और ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? बोले कुछ नहीं, यही पहन कर के मेरी जो है ना दिनचर्या चल रही है, यही पहन कर के मैं कमा पा रहा हूँ। बोले अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन क्या कभी किसी का बुरा मत करना। बोले नहीं मैं किसी का बुरा नहीं करता हूँ। तो बोले अच्छा ठीक है आप जाइए आराम से रहिए। अगले दिन जो है ना उसी नाई की पत्नी को लेकर के उसके माता-पिता पहुँच जाते हैं विद्वान जी के पास। अब लड़की का हाथ दिखाते हैं, कहते हैं इसकी शादी हमने जो है ना एक प्रकांड विद्वान से की है, लेकिन वो इसको जो है ना प्यार ही नहीं करता है, सम्मान ही नहीं करता है। तो बोले पूछा पंडित जी ने कि भाई कौन है? बोले कुछ दिनों पहले जो है ना हमारे यहाँ पे एक विद्वान आए थे, वही फला मंदिर में जो है ना पुजारी हैं। भाई वो पंडित जी जान जाते हैं कि वो वास्तविक पंडित नहीं बल्कि जात का नाई है और उसके पास जो है ना कोई विद्या नहीं है। वो महात्मा आदमी जो है ना लड़की को एक उस्तरा थमाते हैं और उस्तरा दे करके कहते हैं कि आज जब तुम अपने घर जाना तो अपनी पति को ये उस्तरा दिखा करके हथेली पर ऐसे-ऐसे फेर देना और कह देना कि मैं सब जानती हूँ। बस इतना कहना है और कुछ नहीं कहना है, बस ये तुम्हारा मंत्र है, इसी को कर देना, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएँगे। अब भाई वो लड़की जाती है, रात में पहुँचती है, वो बहरूपिया पंडित जी, वो जो है ना पत्नी को बुलाता है कि आओ इधर मेरे पैर दबाओ। वो वहीं से जो है ना उस तरह दिखाती है और फेरने लगती है और कह देती है कि मैं सारी असलियत जानती हूँ। भाई, उस नाई की तो हालत खराब हो जाती है, उसको लगता है यार मेरी चोरी पकड़ी गई। वो धीरे से जो है ना पास बुलाता है अपनी पत्नी को, हाथ जोड़ता है, कहता है किसी को कुछ नहीं कहना है और आज से ये उस तरह जो है ना मुझे कभी मत दिखाना। भाई लड़की समझ जाती है कि यार वो ब्राह्मण देवता में कोई ना कोई तो गुण है, उन्होंने जो मंत्र बताया वो कारगर हो जाता है। भाई उस दिन वो अपनी पत्नी को बिस्तर पे लिटालता है और पाँव दबाता है।
अगले दिन वो लड़की जाती है अपने माता-पिता से कहती है कि जो महात्मा जी ने जो कहा था जिस मंत्र का उच्चारण करने के लिए और जैसा उस तरह उन्होंने दिखाने को कहा था आज मैंने किया और मेरे पति ठीक हो गए। नाई को पता चलता है कि अब जो है ना वो महात्मा आदमी जाने वाले हैं। अब नाई वहाँ से निकलता है तो उन महात्मा आदमी के जो है ना चरणों में प्रणाम करता है और कहता है कि महात्मा जी अब आप जा रहे हैं, अब इस गाँव में मत आइएगा क्योंकि यहाँ मैं हूँ, नहीं मेरी पोल पट्टी खुल जाएगी। अब वो महात्मा भी ऐसे होते हैं, वो कहते हैं ठीक है पोल पट्टी तो खुल जाएगी, मैं साल में 1 बार आया करूँगा और जो तुम कमाओगे ना उसका 50% लेके जाया करूँगा, अगर मंज़ूर है तो बोलो। अब नाई करे तो करे क्या? कहता है नहीं बिल्कुल मुझे मंज़ूर है। अब ब्राह्मण देवता भी खुश हो जाते हैं और वो नाई भी खुश हो जाता है और दोनों अपने घर को चले जाते हैं। कहानी का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। दरअसल आपके लिए जाति महत्वपूर्ण नहीं है, आपके लिए पंडित महत्वपूर्ण है। पंडित का असली मतलब होता है जो आपको कुछ सिखा सके, आपको कोई ज्ञान दे सके, आपको सद्मार्ग पर चला सके, वो है असल में पंडित। कोई मंदिर में बैठा पुजारी पंडित नहीं हो सकता है। राह चलता कोई भगवाधारी आपके लिए पंडित नहीं हो सकता है। रुद्राक्ष की माला पहने हुए कोई व्यक्ति आपके लिए पंडित नहीं हो सकता है। पंडित आप खुद हो सकते हैं, आपका दोस्त हो सकता है, आपके माता-पिता हो सकते हैं, आपका कोई जो है ना ऑफ़िस का बॉस हो सकता है, आपकी किताबें हो सकती हैं। कुल मिलाकर के पंडित वही है जो आपको सही राह पर चलना बताए। इसलिए आज के बाद से ना कभी किसी पंडित और ब्राह्मण पर विश्वास मत करिएगा। आप अपनी आँखें खोल करके रखिएगा क्योंकि पंडित तो कोई भी हो सकता है। फिलहाल आज की हमारी इस कहानी में बस इतना ही। अगले दिन मैं एक और नई कहानी सुनाऊँगा, तब तक देखते रहिए ही मैन टॉक्स और हाँ, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि हर दिन मैं ऐसी-ऐसी कहानियाँ सुनाऊँगा ना, जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। शुक्रिया।